हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए बीपीएससी जो अभी फॉर्म भरा रहा था बीपीएससी सेकेंड फेज का, उसका तो रजिस्ट्रेशन टाइम आपका ख़त्म हो गया है। कल ही तक था डेट, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो बीपीएससी का फॉर्म भर रहे थे बहुत सारे लोगों को लेकर के ये जो भ्रम का स्थिति था कि विषय जो भरे है ना, वो 4 साल वाला जो विषय दिया हुआ था या 10 साल विषय दिया हुआ था या अन्य विषय दिया हुआ था, तो किसमें टिक करे। तो सभी जो स्टूडेंट थे वो अन्य पर टिक कर दिए थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आज देखिए ये क्लियर किया गया है कि विषय के बदले अन्य भरने पर नहीं होगी परेशानी। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर दिए थे, अन्य भरे थे। मैं पहले भी आप लोग को बताया था कि अगर आप अन्य से फॉर्म भर दिए हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अतुल सर इस पर ट्वीट भी किए थे कि इसमें अन्य या अन्य विषय पर भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए, आवेदन में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं वो बदलाव कर दिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कैंसिल मार के फिर से पेमेंट कर दिए। अरे भाई साहब, हम आपको बता रहे थे ना इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और आज देखिए जाकर के ये क्लियर किया है कि विषय के बदले अन्य भरने पर नहीं होगी परेशानी। और इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर बता दूं, कह रहे कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में आवेदन करते समय विषय के बदले अन्य भरने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने जिस विषय का चयन अंतिम में किया है उसी विषय में परीक्षा देनी होगी। मैं भी यही बात आप लोग को बता रहे थे कि आप सब्जेक्ट तो सही भरे हैं ना। अब कोई हिंदी है तो हिंदी ही आपको चूज करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही चूज करना है, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान ही चूज करना है, ठीक है। अगर आप विषय को सही आप लिखे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, या अन्य पे टिक करे या किसी पर टिक करे, ठीक है। तो यहाँ पर सारा चीज आप क्लियर कर दिया गया है, किसी को कोई जरूरत नहीं है घबराने का, कोई कैंसिल उनसिल करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि इसके लिए अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं शुक्रवार को पंजीयन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई, यानी कि 17 तारीख तक आपका शुल्क जमा करने का तारीख था वो आपका अब समाप्त हो गया है ना। अब देखिए 25 तारीख तक आप फार्म भर सकते हैं, ठीक है। और परीक्षा की तिथि पहले ही 7 से 10 दिसंबर आपको बता दिया गया है कि जो आपकी परीक्षा होगी वो 7 से लेकर के 10 तारीख तक आपकी परीक्षा चलेगी दिसंबर में। दोस्तों, परीक्षा के एक सप्ताह पहले छात्र को शहर की जानकारी दे दी जाएगी, जैसा कि पिछले बार हुआ था, है ना, कि एक सप्ताह पहले बता दिया गया था कि आपका किस जिले में एग्जाम होगा, है ना, और उसके बाद ये बताया गया था कि कहाँ पर स्कूल, किस स्कूल में आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो 2 से 3 दिन आपको मिलेगा, और उसमें आपको कोड दिया हुआ रहेगा, स्कूल का कोड, जैसे पिछला बार हुआ था उसी प्रकार से। एक अपडेट यहाँ पर और है दोस्तों कि बीपीएससी जो है वो 36 घंटे सर्वर डाउन रहेगा। कितना फार्म अभी तक टोटल भराया है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमें लग रहा है कि इस बार भी पिछला बार जितना फार्म भराया था 8.5 लाख टोटल फार्म, इस बार भी उससे ज़्यादा नहीं भराएगा, उससे कम ही भराएगा। कह रहा है कि अब तक 5,66,000 पंजीयन कराया गया। देखिए मात्र अभी कितना हुआ है, 5,66,000 अभी टोटल कितना हुआ है, पंजीयन हुआ, यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ है, और 5,52,000 ने शुल्क जमा कर दिए हैं ठीक है। तो 5,52,000 यानी कि 5.5 लाख यहाँ पर फार्म भरा गया है, शुल्क जमा कर दिए हैं। इसका मतलब वो तो क्लियर कर ही देंगे ना 25 तारीख तक। और यहाँ पर कह रहा है कि पौने 4 लाख ने अभी फॉर्म क्लियर कर दिया है, 4.25 लाख टोटल फार्म भरा गया है। तो हमें उम्मीद है कि 5.5 लाख तो फार्म भराएगा ही भराएगा, क्योंकि उनका पेमेंट हो गया है। और अभी जो फार्म भरा रहा है वो मात्र 125 का भरा रहा है। तो 125 में तो खैर इस बार बहुत कम फार्म भरा रहा है, क्योंकि एक तो बीएड नहीं है और डीएलएड वाले हैं, और ऊपर से इसमें सीट बहुत कम है। तो जिनका अच्छा तैयारी होगा वही फार्म भरेंगे, अन्यथा अपना एक चांस बर्बाद करना उचित नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका अच्छा तैयारी है तो 125 भरिए, नहीं है तो नहीं भरिए। हमारे यहाँ देखिए फिलहाल अभी तैयारी भी चल रही है ना, तैयारी चल रही है आपका 6 से लेकर के 8 क्लास तक सामाजिक विज्ञान, और 9 से लेकर के 10 क्लास तक सामाजिक विज्ञान की आपकी पूरी तैयारी हो रही है। इसमें आपको एनसीईआरटी, है ना, इसमें आपको एनसीईआरटी आपको 6 से लेकर के 10 क्लास तक दोस्तों एमसीक्यू हम आपको दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए हैं, सैकड़ों लोग, तो आप भी इसमें जुड़ करके अपना तैयारी कर सकते हैं। एमसीक्यू जो मिलेगा आपको 6 to 10 तक एनसीईआरटी चैप्टर वाइज हम बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं। और पिछले बार भी दोस्तों एनसीईआरटी से ही सभी लोगों को हम दिए थे नोट से, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें लड़ा था। इस बार भी उम्मीद है कि बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, 78578243
62210, ये हमारा व्हाट्सएप है। अगर आपको NCERT 6 to 10 MCQ चैप्टर वाइज नोट्स अगर चाहिए सामाजिक विज्ञान का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बताया जाएगा किस अनुसार से आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा आपको डेली 9 बजे से टेस्ट भी होता है, ठीक है, 9 बजे रात में डेली टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आपको पूरी तैयारी होगी। और जो ये टेस्ट होता है इसका भी टेस्ट का PDF आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग वहाँ पर जुड़ गए हैं, आप भी उसमें जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपको नोट कर लेना है, आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये एक छोटा सा ये अपडेट था कि कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी अगर आप फार्म भर दिए हैं। अब दिमाग को फ्री करके अपनी तैयारी में लग जाइए। मैक्सिमम आपके पास अभी जो टाइम है बस 15 दिन टाइम है, इसी 15 दिन में आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो ये 15 दिन को दोस्तों आप कम से कम 15 गुने 15 आप कर दीजिए, है ना। 15 दिन आपके पास समय है और 15 घंटा आपको डेली पढ़ना है, तो 15 कितना होता है, 225 घंटा आपको पढ़ना है अभी, ठीक है। कम से कम 225 घंटा अगर आप पढ़ लेते हैं तो भैया काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा महत्वपूर्ण अपडेट। जैसे कोई अपडेट आएगा तो आप लोग को हम देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।